एनेलिस मिशेल, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मन में हुआ था। ये लड़की बहुत ही खुश मिजाज और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अपनी जिंदगी को बहुत आम तरीके से जीने वाली इस लड़की में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी कल्पना उसने कभी भी नहीं की थी। 1968 के वक्त उसकी जिंदगी बदल गई। उसके शरीर में अजीब सा कंपन हुआ और धीरे धीरे उसने अपने शरीर से नियंत्रण खो दिया। वो अपने माता पिता जोसेफ और एना और 3 बहनों के साथ रहती थी, पर उस दिन वो किसी को बुला पाने में असमर्थ थी। जब उसे माता पिता ने उसको उस हालात में देखा तो उनको लगा कि उसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, तो उन्होंने वर्सबर्ग में एक मनोरोग अस्पताल में उसको भर्ती करवाया, जहां तंत्रिकी विज्ञानी ग्रैंड मल उसका इलाज करने के लिए आए थे। उसको उस तरीके का दोहरा आए दिन पड़ता रहता था और धीरे धीरे उसका चेहरा शैतानी रूप लेने लगा था। साल 1970 था और वो पूरी तरीके से पजेस्ड हो चुकी थी। सबको यकीन होता जा रहा था कि इस पर शैतानिया शक्तियों का प्रभाव हो चुका है और उसकी आवाज भी अजीब रूप लेने लगी थी, जिसको सुनकर हर कोई कांप जाता था और कई आवाजें उसका पीछा करने लगी थी और उसको बस एक ही बातें सुनाई देती थी, तू नर्क में है। तब जाकर उसके पेरेंट्स ने पादरियों से जाकर मदद की गुहार लगाई, पर उन सभी ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया और 20 साल की एनेलिस उस खौफनाक दौर से गुजरती गई। साल बीतते गए, तब जाकर 1974 को एर्नेस्ट नाम के पादरी ने वर्सबर्ग के बिशप यानी कि तांत्रिक से उसकी मदद करने के लिए कहा और उससे कहा कि कैसे भी उसको भूतों से छुटकारा दिलाओ, पर उनके भी इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। उसका रूप बहुत ज्यादा डरावना होता जा रहा था। उसके माता पिता के घर में उसने उनको अपमान करना, हमला करना और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी काटना शुरू कर दिया था। 1975 तक जब पादरियों को ये यकीन हो गया कि एनेलिस मिशेल पूरी तरीके से शैतानी शक्ति का शिकार हो गई है, तब पादरी आर्नोल्ड रेंस और पास्टर एर्नेस्ट एल्ट ने मिलकर उसको इससे मुक्त करने के लिए बड़े रूप में जादू करना शुरू कर दिया। पादरियों ने बहुत से शस्त्रों का प्रयोग किया जिससे एनेलिस को बचाया जा सके। एनेलिस मिशेल के दोहरे बहुत ही खतरनाक होते जा रहे थे। उसको चैन की मदद से बांध कर रखा जाता था। पादरियों के जादू से एनेलिस काफी हद तक नॉर्मल हो गई थी, पर उसके दोहरे पर कोई भी असर नहीं हुआ। एनेलिस अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करने लगी थी। भूत भगाने की आखिरी जादू 30 जून 1970 तक को पूरी हुई और उस वक्त वो चली और उस वक्त एनेलिस निमोनिया से पीड़ित थी और वो पूरी तरीके से हार चुकी थी। उसका बुखार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसके माता पिता भी उसकी हालात देखकर रोने लगे थे। एनेलिस मिशेल बस एक ही दुआ मांगती थी, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं भीख मांगती हूँ। उसने अपने माँ से एक बात कही, माँ मुझे डर लग रहा है। यही उसके आखिरी शब्द थे। उसके बाद 1 जुलाई 1976 को एनेलिस मिशेल की दर्दनाक मौत हो गई। एनेलिस मिशेल की जिंदगी के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई ताकि सब उसकी दर्द भरी कहानी जान सके। उसके परिवार पर क्या बीती है हम सब कभी भी सोच नहीं सकते। खौफ की ऐसी ही वारदातें देखने के लिए जुड़े रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।